हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको नए बुक के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सप्रेस एज रूपी यूजिंग डेसिमल्स, मतलब यहाँ पर हमको जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, जैसे 5 पैसा यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसे हमें रुपी में चेंज करना है डेसिमल वैल्यूज के यूज करके। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में यानी ए पॉइंट में दिया हुआ है 5 पैसे, जिससे हमें रुपए में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो 1 रुपया होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, यानी 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। तो यहाँ पर हमें 100 पैसे की वैल्यू पता लग चुकी है कि 100 पैसे की वैल्यू 1 रुपये के बराबर होती है। अब हमें यहाँ पर 1 पैसे की वैल्यू निकालनी है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम किसी भी वैल्यू दी हुई है और हमें 1 पैसे की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम जो वैल्यू दी है उसको इक्वल के अपोजिट साइड लाकर 1 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 पैसे की वैल्यू निकालनी है तो हम 100 का 1/100 रुपीज कर देंगे, तो ये 1 पैसे की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें जितने ही पैसे की वैल्यू निकालनी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 पैसे की वैल्यू निकालनी है तो 5 का मल्टीप्लाई हम 1/100 से करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5/100। और इसको सॉल्व करने के बाद, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद में आएगा 0.05 रुपीज। ये जो मैंने सॉल्व किया है इसको मैं नॉर्मल डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो इसका पहला मेथड है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर जो 1 पैसे की वैल्यू थी उसको हमने 1/100 रुपीज सॉल्व किया है ना। उसके बाद में हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर आगे जाके फ्रैक्शन को सॉल्व किया, तो डेसिमल प्लेस में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है। लेकिन जो दूसरा मेथड है उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा 1 पैसे की वैल्यू 1/100 आई है, हमें इसी को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1 को 100 से, तो आएगा 0.01 रुपीज। अब इसके बाद जब हमें 5 पैसे की वैल्यू निकालनी है तो हम 0.01 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा 0.05 आएगा, जो कि पहले भी 0.05 आया था। अंतर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई 1/100 से किया है और यहाँ पर हमने 5 का मल्टीप्लाई 0.01 से किया है। तो ये 2 मेथड है, आपको जो भी इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी में हमें दिया हुआ है 75 पैसे, जिससे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, इसलिए 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, ये हमें याद रखना है। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे डेसिमल में, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/100 को सॉल्व करने पर 0.01 रुपीज। और जब हम इसका 75 पैसे की वैल्यू निकालेंगे तो 0.01 का 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 0.75 रुपीज, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी पॉइंट करते हैं इसका। यहाँ पर दिया हुआ है 20 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, 20 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा 20/100। और इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.20 रुपीज। देखिए ये सारे जितने फ्रैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं हम सब नॉर्मल डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे 100 से अगर हम 20 को डिवाइड करेंगे तो ये कैसे होगा। यहाँ पर 100 से 20 छोटा है, तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट से आगे 0 हमेशा लगाते हैं, इसलिए 0 लगाना है हमको। अब देखिए 100 2 200, 100 2 200, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। यहाँ पर हम 0.2 लिखेंगे या फिर 0.20 लिखेंगे, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी। डी में दिया है 50 रुपीज एंड 90 पैसे, इसे हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 50 रुपीज है वो ऑलरेडी रुपीज है, इससे हम रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हम 90 पैसे को कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखा 90 पैसे इक्वल टू रुपीज, यानी कन्वर्ट करना है हमको। तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, और 90 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज। तो अब 90/100 हो जाएगा, डिवाइड करने पर 0.90। ये 90 पैसे की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पर 90 पैसे को 50 रुपीज में प्लस करना है, तो यहाँ पर 50 रुपीज प्लस 90 पैसे, यानी 50 रुपीज ये वाले प्लस 90 पैसे जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो आएगी 50 रुपीज प्लस 0.09 रुपीज। ये हमें नॉर्मल प्लस करना है, जैसे हम करते हैं, मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है आपको। जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50.90 रुपीज। लास्ट करते हैं इसका ई पॉइंट, 725 पैसे, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो वही हमारा मेथड चलेगा। 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, और 725 पैसे इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 725। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 725 का, तो आएगा 725/100 इक्वल करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.25 रुपीज, और ये इसका आंसर हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। मतलब यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 15 सेंटीमीटर इक्वल टू मीटर, मतलब हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर की वैल्यू कन्वर्ट करनी है इसलिए हम सेंटीमीटर को पहले लेंगे। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब जब 100 सेंटीमीटर की वैल्यू 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होगी, 1/100। ये 100 यहाँ पर आ जाएगा। और अब हमें निकालनी है 15 सेंटीमीटर की वैल्यू, तो हम 1/100 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 15/100। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.15 मीटर। ये सारे फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला मेथड यूज करना है। इसी को मैंने दूसरे मेथड से बताया यहाँ पर कि मैंने सेम जैसे मैंने पहले किया था, इसको मैंने 1/100 को यहीं पर सॉल्व कर लिया और अगला जो मल्टीप्लाई होगा वो मैं इस वैल्यू के साथ करूंगा। जैसे 0.01 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पर आएगा 0.15, जो कि आंसर हमारे यहाँ पर भी आ चुका है। आंसर सेम आएगा दोनों मेथड में, अंतर कोई नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ बी पॉइंट पे हमें 6 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर और 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/100 आएगा और इक्वल करेंगे तो इसको 0.06 मीटर आएगा। नेक्स्ट करते हैं सी पॉइंट। यहाँ पर हमें 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 मीटर है वो ऑलरेडी मीटर है, लेकिन 45 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है। तो 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, इसलिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, इसको 0.01 मीटर आएगा डिवाइड करने के बाद। मैं आपको दोनों मेथड से बता रहा हूँ बारी बारी से, पहले मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया था, आगे सॉल्व किया था, इसमें मैं यहीं पर सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो हम 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1.01 से 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.45 मीटर्स। ये वैल्यू आई है 45 सेंटीमीटर की। अब हमें ये 45 की वैल्यू को 2 मीटर से प्लस करना है। तो 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर की वैल्यू 0.45 मीटर, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2.45 मीटर्स और ये आंसर हो गया। डी पॉइंट करते हैं इसका। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 9 तो मीटर में है, लेकिन 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, इसलिए 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/100 और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.07 मीटर। ये जो वैल्यू आई है वो 7 सेंटीमीटर की आई है, तो इस वैल्यू में हमें 9 मीटर को प्लस करना है। तो 9 मीटर प्लस 0.07 मीटर इक्वल आएगा 9.07 मीटर्स और ये हमारा आंसर है। ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। 419 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 419 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 में मल्टीप्लाई करेंगे 419 का। दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 419/100। सॉल्व करने पर आएगा 4.19 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स का यूज करके। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है ए 5 मिलीमीटर, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसी का हम यूज करेंगे। 10 मिलीमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मिलीमीटर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इसलिए हमने पहले मिलीमीटर लिया है। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। जो 10 है वो यहाँ पर आएगा 1/10 सेंटीमीटर। इसलिए हमें निकालना है 5 का, तो 5 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर आंसर आएगा 5/10 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये डिवाइड हमको नॉर्मल करना है, जैसे कि हम करते हैं इस तरह से हमें डिवाइड करना है, ये आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने 2 मेथड से किया है, मेथड वही जो पहले थे वही सेम है। यहाँ पर हमें 1/10 को यहीं पर सॉल्व कर लेना है तो आएगा 0.1 सेंटीमीटर और इसके बाद में हमें 0.1 का मल्टीप्लाई 5 से करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर मैंने 1/10 का मल्टीप्लाई किया था और उसके बाद में फिर डेसिमल प्लेस में सॉल्व किया था। यहाँ मैंने पहले डेसिमल में सॉल्व कर लिया है और उसके बाद में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर हमारा दोनों कंडीशन में सेम आएगा। नेक्स्ट करते हैं बी। 60 mm को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 60 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60/10 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर।
सी में है 164 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। इसको हम यहीं पर सॉल्व करेंगे, मैं आपको दोनों तरफ से करके बता रहा हूँ। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, और 164 को कन्वर्ट करने के लिए हमें 0.1 में मल्टीप्लाई करना है 164 का, तो इसका आंसर आएगा 16.4 सेंटीमीटर। डी पॉइंट करते हैं इसका 9 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में, पूरी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसलिए हम 8 को ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसलिए 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 8 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8/10 सेंटीमीटर, और ये हम डिवाइड करने के बाद में आंसर आएगा 0.8 सेंटीमीटर। अभी ये जो वैल्यू निकल के आई है ये 8 मिलीमीटर की निकल के आई है, तो ये वाली वैल्यू को हमें 9 सेंटीमीटर में प्लस भी करना है। तो 9 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर यहां से लिया है, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 9.8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट करते हैं ई पॉइंट। 93 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। यहाँ पर हम 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 93 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई बाय 93। तो यहाँ पर आंसर आएगा 93/10, और फाइनल आंसर आएगा हमारा 9.3 इसे डिवाइड करने के बाद में। नेक्स्ट करते हैं एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है हमें क्वेश्चन में, हमें इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है डेसिमल्स वैल्यू का यूज करके। तो पहला क्वेश्चन दिया है ए पॉइंट 8 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसी का यूज करेंगे 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए हम 1 मीटर की वैल्यू निकालेंगे 1/1000, ये 1000 यहाँ पर आएगा 1/1000 किलोमीटर। और 8 मीटर की वैल्यू के लिए हमें 1/1000 में 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 8/1000, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 0.008 किलोमीटर। सॉल्व करने का तरीका ये वाला है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे सॉल्व होता है डिवाइड करते हैं, बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। बस हमें पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखना है कि जितने हम जीरो बढ़ाएंगे उतने हम पॉइंट उसमें और जीरो लगाएंगे, ये हमें देखना है। तो हमारा आंसर आएगा 0.008 किलोमीटर। नेक्स्ट करते हैं बी पॉइंट। तो यहाँ पर 88 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। जैसे हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और 88 मीटर का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 में, तो यहाँ पर आएगा 88/1000 किलोमीटर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से आंसर आएगा 0.088 किलोमीटर। ये पॉइंट करते हैं 8888 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और 8888 को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 1/1000 में इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 8888 डिवाइड बाय 1000, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से तो आंसर आएगा 8.888 किलोमीटर। नेक्स्ट करते हैं 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। क्योंकि 70 किलोमीटर है तो इसे तो कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन 5 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, और हमें 5 मीटर का वैल्यू निकालना है, तो 5 मीटर इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 5/1000, और इसे डिवाइड करने का आंसर आएगा 0.005 किलोमीटर। अभी ये वैल्यू निकल के आई है, ये 5 मीटर की वैल्यू निकली है, इसे हमें 70 किलोमीटर में प्लस करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे 70 किलोमीटर प्लस 0.005 किलोमीटर, जो हमारा आंसर आएगा प्लस करने के बाद वो आएगा 70.005 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। मतलब यहाँ पे जो भी हमें वैल्यू दी हुई है ग्राम में, इससे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं ए पॉइंट। 2 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे और लिखेंगे 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। मैंने पहले ग्राम इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, इसलिए ग्राम पहले आएगा। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, एंड 2 ग्राम इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 2/1000, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.002 किलोग्राम। बी पॉइंट करते हैं 100 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू
1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। इसलिए 100 ग्राम की हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है 100 का, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100 केजी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 100/1000 केवी, और जब आगे सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.100 किलोग्राम। देखिए यहाँ पर लास्ट में 00 आ रहा है, इसलिए हम इसे हटा सकते हैं और इसका आंसर आएगा 0.1 किलोग्राम। सी पॉइंट सॉल्व करते हैं इसका। 3750 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम, और हमें 3750 ग्राम की वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1000 से, तो आंसर आएगा हमारा 3750/1000, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.750 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर भी 0 आ रहा है, इसलिए हम इसे 3.75 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। डी पॉइंट करते हैं इसका। 5 किलोग्राम एंड 8 ग्राम, इसे कन्वर्ट करना है हमें किलोग्राम में, तो यहाँ पर 5 किलोग्राम ऑलरेडी किलोग्राम में, इसे कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन 8 किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, और 8 ग्राम इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 8। आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8/1000, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.008 किलोग्राम। अब हमें ये वाली वैल्यू जो कि इसे चेंज करने से आई है, इन दोनों को प्लस करना है, तो 5 केजी प्लस 0.008 किलोग्राम, यानी कि 5.008 किलोग्राम, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट करते हैं ई पॉइंट। यहाँ पर दिया हुआ है हमें 26 किलोग्राम और 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो देखिए यहाँ पर भी 26 किलोग्राम तो किलोग्राम में है, इसलिए हमें सिर्फ 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, और 50 ग्राम इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई 50। सॉल्व करेंगे इसे तो 50/1000 मतलब 0.050 किलोग्राम, ये इसकी 50 ग्राम की वैल्यू निकल के आई है। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 26.050 किलोग्राम, और यहाँ पर 0 दी हुई है इसलिए हटाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 26.05 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और आपके बुक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। हैव ए गुड डे। जय श्री राम।